औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे बेटा LHV पार्ट फर्स्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें एक बुक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए और एब्रीविएशंस के लिए बना रखी है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने तकरीबन 106 एब्रीविएशंस देख लिए थे। आप 10-10 भी करके याद करें तो आसानी से याद कर सकते हैं। आज हम इससे 107वें से पढ़ेंगे बेटा। OE अगर लिख देगा कोई तो ऑन एग्जामिनेशन के ये मुआयने का यानी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसका मुआयना किया जा रहा है। O2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन के लिए, ये एब्रीवेशन है बेटा, ये समझने हैं। ये मेडिकल की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो मेडिकल से रिलेटेड बंदा है उसको इनके पता होना चाहिए। डॉक्टर शॉर्ट में लिख जाते हैं और बंदे को पता नहीं चलता कि क्या लिख दिया है। तो डॉक्टर ने अगर O2 लिख दिया तो ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब OD लिख दिया तो वंस अ डे यानी ये दवा दिन में 1 मरतबा लेनी है, ठीक है। अगर लिख दिया ओलिगो का मतलब लेस यानी कम। OPD लिख दिया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वो होता है बेटा जो मरीज़ चल फिर सकते हों और दवाई लें और घरों को चले जाएं, उनको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं जहां मरीज़ों का दाखिला हो। इन पेशेंट कहते हैं उसको हैं जो दाखिल हो जाएं। आउट पेशेंट कहते हैं वो जो दवाई लें और अपने घरों को चले जाएं। तो OPD क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी मरीज़ आएंगे, दवा लेंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। ऑफ़र लिख दे डॉक्टर OPHER तो इसका मतलब ओवरी है। ओवरी कहते हैं बेटा अंडादानी जहाँ से एग बनते हैं, तो ओवरी का दूसरा नाम ऑफ़र भी है। देखो OT अगर लिख दे ऑपरेशन थिएटर के लिए शॉर्ट लफ्ज़ है बेटा ये, और OT छोटा लिख दे तो ये एयर है, कान के लिए लफ्ज़, ये देख लें बेटा, ये समझना है आपने। फिर PA आ जाएगा पर अब्डोमिन, यानी अब्डोमिन के ज़रिए, पेट के ज़रिए कोई चीज़ डालनी है, ठीक है। PR लिख देंगे तो पर रेक्टल यानी पखाने का जो सुराख है उसके ज़रिए कुछ देना है। अक्सर औक़ात पर रेक्टल जो दिया जाता है नीमा यानी कब्ज़ के लिए अद्वियात, या इसके ज़रिए बेहोशी के अद्वियात भी दी जाती हैं। पर अब्डोमिन जो है पेट के ज़रिए कुछ ऑपरेट वगैरह करके कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो PV और VE क्या है? PV कहते हैं पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, यार VE का मतलब वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी वेजाइना पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुआयना करना। पार्टम कहेंगे डिलीवरी, देखें पार्टम जो है डिलीवरी, लेबर भी डिलीवरी बेटा, डिलीवरी भी डिलीवरी और पार्टम भी डिलीवरी है। और PC या पोस्ट सीबम इसको आफ्टर मील यानी खाने के बाद। प्री सीबम पहले आया था यानी एंटी सीबम था, सॉरी, वो एंटी सीबम जो था बेटा खाने से पहले, पोस्ट बाद में। पोस्ट का मतलब बाद में होता है बेटा, आफ्टर मील यानी खाने के बाद। अगर कोई दवाई खाने के बाद लेनी है डॉक्टर लिख देता है पोस्ट सीबम, या PC लिख देगा, P से पोस्ट और C से सीबम, तो आपने खाने के बाद ये लेनी है। वैसे सीबम जो है मील को कहते हैं, ठीक है, पोस्ट बाद में यानी खाने के बाद। PD आ जाएगा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये देखें बेटा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? ये यहाँ से जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो यहाँ से जो ब्लड है ना, यहाँ से ब्लड डायरेक्ट जो है वो दिल में आ रहा होता है, क्योंकि बच्चे के जो फेफड़े हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ठीक हो गया बेटा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें आपने शायद देख ली हों अभी तस्वीर में बेटा, ये सारी पढ़ानी पड़ती हैं, मेडिकल में डाउनलोड करनी पड़ती हैं, तो इससे परेशान नहीं होना। तो ये यहाँ से ना ब्लड जो है वो इंटर हो रहा होता है, लीकेज नहीं कहेंगे इसको, एंट्री हो रही होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, क्योंकि उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे होते ठीक से। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये जो सा ना इस सुराख को बंद होना होता है। तो जब ये बंद ना होगा तो इसको कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो PDA क्या कहेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। फिर आ जाएगा PG प्राइमी ग्रेविडा, वो और जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो तो इसको प्राइमी ग्रेविडा कहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट तो आम लफ्ज़ है, मेडिकल का लफ्ज़ है, ये मेडिकल का भी लफ्ज़ है बेटा, इसको पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं। जैसा कि जो डॉक्टर है MBBS के बाद अगर कोई डिग्री करता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। तो PG प्राइमरी ग्रेविडा भी है, वो और जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के बाद में कुछ कोर्स किए जा रहे हो, पढ़ाई की जा रही हो, जैसे MA MPhil पोस्ट ग्रेजुएट में आएंगे बेटा, ठीक है। फिर आ जाएगा फ्लैब जो है वेंस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा। PNC जो है पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल। PO पर ओरल यानी मुंह के ज़रिए कोई दवा देनी है तो पर ओरल लिख देंगे। POC लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहेंगे। कंसेप्शन कहते हैं बेटा हमल, और हमल से कुछ मुआयने के लिए जो चीज़ें ली जाती हैं उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। POD पोस्ट ऑपरेटिव डे यानी ऑपरेशन के बाद का जो दिन होगा। फिर पोली अगर लिख देंगे तो एक्सेसिव
या मैनी या मच के लिए लिखेंगे पोली, ज़्यादा के लिए आता है बेटा पोस्ट। ओपी का मतलब आफ्टर ऑपरेशन, पोस्ट जहाँ लफ्ज़ आ जाए बाद में बेटा, ओपी का मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, जो पैदाइश के बाद जरियाने खून होता है उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं बेटा। पीपीआई यूसीडी पोस्टपार्टम और पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी, पोस्टपार्टम पैदाइश के बाद या पोस्ट प्लेसेंटल या प्लेसेंटा के बाद आईयूसीडी करना। प्री ऑपरेशन, बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद का जो ऑपरेशन से पहले, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले की जो तैयारी होगी उसको बिफोर ऑपरेशन कहेंगे। पीटी लिख देंगे प्रेगनेंसी टेस्ट शॉर्ट में, या प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन होते हैं बेटा खून में जो प्लेटलेट्स हैं जो खून को जमने में मदद देते हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो खून गाढ़ा हो सकता है और खून जो है वो उसके लोथड़े बन सकते हैं और ये पेचीदगी का बायस बनता है, तो उसका टेस्ट करवाना प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट कहलाता है। हमल का टेस्ट भी हो सकता है इसका मतलब, और प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट भी हो सकता है। फिर आ जाएगा पीटीएस प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग सेशन, जो इब्तदाई ट्रेनिंग का सेशन होता है उसको पीटीएस कहेंगे। पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस भी हो सकता है पीटीएस से बेटा। और पल्मो का मतलब लंग्स होता है फेफड़े, पल्मो, ठीक है, तो ये पल्मो है। जैसे पल्मोनोलॉजी फेफड़ों का मुताला, सांस का मुताला। अगर अकेला क्यू लिख देगा तो एवरी, ठीक है, QHR लिख देगा तो एवरी और हर घंटे। QID लिख देगा तो 4 टाइम्स, क्वार्टर इन डे, क्वार्टर इन अ डे, ठीक है, 4 टाइम्स यानी कि 4 मरतबा दिन में। RD लिख देगा तो रिंगर लैक्टेटेड या रिंगर लैक्टेट के लिए ये RD लिखते हैं बेटा। वैसे RL भी लिखते हैं इसके लिए। तो R भी आ गया रेट्रोवर्टेड। RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी सांस लेने में तंगी आ रही है। RESP लिख देगा तो रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल। RH लिख देगा तो रियोसिस फैक्टर, ये रियोसिस फैक्टर होता है जो आपके खून को पॉजिटिव या नेगेटिव जो है पहचानने में मदद देता है। जैसा ब्लड ग्रुप 4 होते हैं AB और O, तो 4 के 8 बन जाते हैं। रियोसिस फैक्टर पॉजिटिव हो तो सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और रियोसिस फैक्टर नेगेटिव हो तो सारे ब्लड ग्रुप नेगेटिव। जैसे A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो ये रियोसिस फैक्टर्स की वजह से ही होता है। RH लिखेंगे इसको शॉर्ट में। RSC रूरल हेल्थ सेंटर, जो देहाती मरकज़ सेहत होता है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, या बच्चे की पैदाइश के दौरान दी जाने वाली हेल्थ केयर है, उसके लिए ये RSC लिखते हैं। RHIN रिन लिखेंगे नोज़ नाक के लिए बेटा। RM लिखेंगे तो रजिस्टर्ड मिडवाइफ, RM रजिस्टर्ड मिडवाइफ के लिए लिखेंगे। RMO रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट्स मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर जो रिहाइश पजीर हो, कहाँ यानी कि जो मौजूद हो वक़्त के ऊपर ऑन कॉल हो, तो उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर RMO। RN कहेंगे रजिस्टर्ड नर्स। RR कहेंगे रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की रफ्तार, ये 12 से 20 मिनट नॉर्मल होती है। और RTI कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का जो इन्फेक्शन होता है। और RX कहेंगे ट्रीटमेंट मेडिकेशन टू बी टेकन, ट्रीटमेंट या जो अद्वियात ली जा रही हैं उसको RX लिखेंगे। ये डॉक्टर लिखता है अपनी पर्ची के ऊपर। फिर आ जाएगा साल्फेनजी कहते हैं बेटा फ्लॉपियन ट्यूब को। फ्लॉपियन ट्यूब के देखें चौथा नाम आ गया है, वैसे 3 नाम थे फ्लॉपियन ट्यूब के। फ्लॉपियन ट्यूब का नाम यूट्राइन ट्यूब था, ओविडक्ट था, और ये सल्फेनजी भी आ गया इसका नाम, ठीक है। फिर आ जाएगा SB स्टिल बर्थ, यानी बच्चा जो माँ के पेट में ही मर गया है उसको शॉर्ट में SB लिख देंगे, यानी स्टिल बर्थ हो गई है उसकी। फिर आ जाएगा SID सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ऐसी बीमारी जिससे बच्चे की अचानक मौत हो जाए, इसको SID लिखेंगे। SNEB सिंध नर्स एग्जामिनेशन बोर्ड, SNEB ये लफ्ज़ है बेटा, सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। SOS या PRN ये वैन एवर नेसेसरी, जब ज़रूरी हो। रिक्वायर्ड या जब रिक्वायर्ड हो। एज़ पर नीड यानी ज़रूरत के मुताबिक, तो SOS लिख देंगे या PRN लिख देंगे इसको, यानी जब ज़रूरत महसूस हो। जैसे कुछ दर्द की अद्वियात होती हैं तो ये लिख देते हैं SOS या PRN, यानी जब ज़रूरत महसूस हो, दर्द हो रहा हो तो ले लें। स्टेट हालत को कहते हैं बेटा इमीडिएटली, फ़ौरन। SVD कहते हैं स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, SVD यानी नॉर्मल जो बच्चे की पैदाइश होती है उसको SVD कहते हैं। SYP सिरप के लिए शॉर्ट में लफ्ज़ है बेटा। TAB टैबलेट के लिए शॉर्ट में लफ्ज़ है। और TDS 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 मरतबा कोई दवा लेनी हो
तो ये है बेटा। और फिर आ जाएगा टेम्परेचर, TMP टेम्परेचर के लिए, दर्जा हरारत के लिए, थोरैक्स चेस्ट के लिए है, और TPR कहते हैं टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 163 तक हो गए हैं, हमने T वाले कंप्लीट कर दिए हैं, फिर U वाले देखेंगे हम, और फिर V वाले, और फिर हम जो है मज़ीद अल्फाज जो है इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।